उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। सभी मित्रों को मेरा अभिवादन। मित्रों, सुनने में आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल की है। इसी संदर्भ में इमरजेंसी में वीडियो डाल रहा हूँ, आपके बहुत काम आ सकता है। शिक्षा मित्रों की सीटों के संबंध में तो आप स्वयं बात करेंगे ही, उस संबंध में आपने जो भी योजनाएं बना रखी हों अच्छी बात है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सीटों के संबंध में बात करने के साथ साथ ये भी कहा जाए कि शिक्षा मित्र जो NCERT से टेट पास हैं, NCERT के मानक पूरे करते हैं, उनको सभी को 12 अंक दिलाया जाए। हमें उन सभी को 12 अंक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप किस तरीके से सीटों का बंटवारा करना चाहते हैं वो एक अलग मैटर है, उस पर हम बाद में जवाब देंगे। लेकिन जो NCERT से क्वालिफाइड शिक्षा मित्र हैं उनको किस आधार पर रोका जा सकता है? उनको 12 अंक दिलाकर इसी भर्ती में। मित्रों, इस बात को आप 40, 45 या 60, 65 से कतई भी जोड़कर कोर्ट में न रखें। आप सीधे सीधे रखें कि हमारे कैंडिडेट जो हैं NCERT के मानक पूरे करते हैं, शिक्षा मित्र के पद का अनुभव प्राप्त है, फिर 12 अंक क्यों नहीं दिया जा रहा है सभी को? और ये बात कॉमन रूप से भी आप रख सकते हैं। आप अपनी बात की शुरुआत ही यहाँ से कर सकते हैं कि मिलॉर्ड, NCERT के मानक पूरे करने वाले प्रत्येक कैंडिडेट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा दी और इस आधार पर दी कि उनकी मेरिट बनेगी भर्ती परीक्षा के 60% और एकेडमिक के 40% जोड़कर। लेकिन बहुत सारे ऐसी कैंडिडेट्स हैं जिनकी दोनों चीज़ों को जोड़कर मेरिट ज़्यादा आ रही है, लेकिन वो बाहर कर दिए गए हैं। योग्य अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। किस आधार पर किया जा रहा है ये गवर्नमेंट जाने। जो लोग NCERT के मानक पूरे करते थे उन सभी ने परीक्षा दी है और 30% एकेडमिक जोड़ने के बाद मेरिट बनाने की बात कही थी गवर्नमेंट ने। तो फिर ऐसे अभ्यर्थी जो मेरिट में ऊपर हैं, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों का डाटा गवर्नमेंट से मांगा जाए। मिलॉर्ड, जो चयन हो रहा है वो कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का हो रहा है। एकेडमिक प्लस टेस्ट के 60%, एकेडमिक के 40%, बिना एकेडमिक के 40% जोड़े कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, कुछ को जोड़ा जा रहा है। और शिक्षा मित्रों के संबंध में इस बात को ज़्यादा जोर से रखा जा सकता है, क्योंकि बिना 12 अंक दिए ही बहुत सारे कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। ये 60, 65 या 40, 45 का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि परीक्षा में शामिल हुए और मेरिट से बाहर, मेरिट बनाई नहीं गई तो मेरिट से बाहर कैसे कर दिए? दूसरी चीज़, आप बड़ी शालीनता से कोर्ट से ज़रूर कहें कि मिलॉर्ड, इस भर्ती को जितनी जल्दबाजी में गवर्नमेंट करना चाह रही है उतनी जल्दबाजी की आवश्यकता कहीं नहीं है। अभी स्कूल कब खुलेंगे इसका फैसला सरकार द्वारा नहीं किया जा सका है और शिक्षक जो पहले से भर्ती हैं वो भी अपने घर बैठे हैं। शिक्षा के किसी भी प्रकार के लॉस से इस केस को, इस भर्ती को नहीं जोड़ा जा सकता है। 15 दिन क्या गवर्नमेंट रुक नहीं सकती है? 14 जुलाई को आपकी सुनवाई है, तब तक बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये आग्रह कोर्ट से ज़रूर कीजिए कि गवर्नमेंट क्यों जल्दी कर रही है। इस भर्ती में भ्रष्टाचार है, उस पर आप जितने सबूत दे सकें दीजिए। और अब इस भर्ती का जो मेन पॉइंट है, मैं यही रखना चाहूँगा कि सीट्स का मैटर अपनी जगह पे है, इसको गवर्नमेंट फंसा रही है। सीट्स के मैटर को कुछ लोगों को लाभ देने के लिए। सीधी सी बात है कि NCERT के जो नॉर्म्स पूरे करते हैं कैंडिडेट्स, उनको गवर्नमेंट फाइनल मेरिट के बिना किसी भी आधार पर बाहर नहीं कर सकती है। और दूसरी, एलिजिबिलिटी परीक्षा भी गवर्नमेंट को लगाने का कतई कोई अधिकार नहीं है। मैं फ़िलहाल जल्दी में, क्योंकि कल की ही सुनवाई है, अभी मुझे समय नहीं मिल पाया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि एक वीडियो देनी ज़रूर चाहिए। इस आधार पे ये दिया है मैंने। अगर आपके काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।